हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रतिशत के सभी प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जो कि आपको समझ में भी आएगा और प्रश्न देखकर उत्तर देना भी आएगा। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अगर पसंद आए तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन दबाइए। आइए शुरू किया जाए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर 66 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? 20% का मान क्या होता है? 20% का मान 20/100 यानी 20/100 1/5 होता है। पहले 5 था, 5 में 1 बढ़ गया क्योंकि 20% बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 6/5। पहले 5 था, अब बढ़कर 6 हो गया। इसी 6 का मान 66 दिया है, तो 6 का मान 66, तो 1 का मान 11, तो 5 का मान 11 से गुना कर देंगे 55 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 55, यानी संख्या क्या थी? 55 थी। फिर से समझिए, संख्या में 20% बढ़ाने पर संख्या को, तो संख्या 20% बढ़ा यानी 20/100 कट के आएगा 1/5। पहले 5 था, पहले 5 इकाई था, अब 1 बढ़ गया तो हो जाएगा 6/5। पहले 5 इकाई था, अब 6 इकाई है और इसी बढ़े हुए का मान 66, तो 6 का मान 66, तो 1 का मान 11, तो 5 का मान यानी प्रारंभ में वो संख्या क्या था? 11 से गुना 55 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलिए दूसरा प्रश्न, किसी संख्या का 40% 360 है, तो वह संख्या क्या है? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जो संख्या यहाँ दिया रहेगा 360 है और संख्या जो पूछा है, तो 360 में 100 से गुना कर लेना है और जितना प्रतिशत किसी संख्या का दिया है उसे नीचे लिख लेना है, बस काट देना है, आंसर आ जाएगा 9 एकम 9 और 2 जीरो लगा दीजिए, 900 उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र किसी संख्या में 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है। उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें कि उसने कितने प्रतिशत उत्तर गलत दिया है। पहले गुना किससे करना था? 4/3 से। उसने किया कितना से? बताइए। 3/4 से गुना किया। 3 और 4 का लघुत्तम 12 होगा, तो 12 में दोनों से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसे गुना किए, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 तियाँ 12, 3 तिरिका 9। देखिए गुना अगर वो करता 4/3 से तो 16 आता, लेकिन गलती से उसने गुना किया है 3/4 से, तो 9 आया है। कितना कम आया है? 7 कम आया है। प्रारंभ में कितना था? 16। 100 से गुना कर दीजिए, तो 700/16 जब होगा, भाग देंगे तो 43.3/4 उसने गलती की है, यानी आंसर 2 हो जाएगा। क्या किया मैंने? देखिए गुना करना था 4/3 से, उसने गुना किया 3/4 से। 3 और 4 का लघुत्तम 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। तो मैं दोनों में 12 से गुना कर लिया। 3 चौका 12, तो ये 16, 4 तियाँ 12, तो ये 9। तो उसने कितने गलती किया है? 7 की गलती किया है। तो 7/16 गुना 100 प्रतिशत गलती आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगर राहुल की आय शिवांग से 50/3% कम है,
यानी इसको आप 16.2/3% बोल सकते हैं। तो शिवांग किया है राहुल से कितने प्रतिशत अधिक है? 20% उत्तर हो जाएगा। अब आप कहिएगा कैसे, तो आइए समझते हैं। 50/3 आप प्रतिशत का 100 नीचे आएगा ना, तो 50 दूनी 100, ये आ जाएगा, ऊपर एक बचा, ये 6। शिवांग की जो राहुल की जो आय थी वो 50/3% कम थी शिवांग की से। तो शिवांग की आय, देखिए शिवांग की आय 6, तो इससे ये एक कम, यानी राहुल की आय 5। ओके, शिवांग हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर राहुल की आय शिवांग से इतना कम है, तो अगर शिवांग की 6 है, 50 दूनी 6, 100, तो 3 दूनी 6, तो राहुल की आय 5, यानी 5/6। अब कह रहा है कि शिवांग की आय राहुल से कितने प्रतिशत अधिक है। शिवांग की जो आय है राहुल से तुलना करना है, कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। किससे? राहुल से। 1/5 गुना 100%, 20×5 = 100, आंसर आ गया। देखिए फिर से समझिए, 50/3% का मतलब हुआ प्रतिशत का 100 नीचे आ गया, ये कट गया, तो आया 1/6। तो ये कम ना होगा, क्योंकि कम है, तो 5/6। ये शिवांग की आय है, ये राहुल की आय है। शिवांग की आय 1 अधिक है, 1 अधिक है। किससे? राहुल से। तो 1/5 का मतलब कितना प्रतिशत, गुना कर दिए, काट दिए, 20%, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सभी टाइप का मैं यहाँ कवर किया हूँ, आप देखें, इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। और मैं चैप्टर वाइज 10-15 प्रश्न टाइप वाइज करा रहा हूँ एसएससी जीडी 2025 के लिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का भी कॉन्सेप्ट प्रश्न देख के उत्तर देना सिखाऊंगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और रिजल्ट की गारंटी मेरी है। बस आप केवल वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, आपको समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी। और ये केवल जीडी के लिए ही नहीं, बीपीएससी, टीआरई 4, एनटीपीसी, एएलपी सबके लिए उपयोगी है। देखिए क्या कह रहा है, ए बी से 6 गुना है। ए जो है बी से 6 गुना है, यानी बी 1 है तो ए 6 है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये बताइए। बी ए से, तो ये जो बी है कितना कम है इससे, 6 में से 1 घटेगा तो 5 कम है, 5। किससे कम की बात कह रहा है? ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है? 6 गुना 100, तो 500 और बटा 6, 6 48, 2 0 6 3 18, 2/6 48, 2 0 6 3 18, फिर 2 तो ये कट जाता तो 1/3 आ जाएगा। 83.1/3, ये 2 से कट रहा था ना, 250/3। फिर से देख लीजिए, यहाँ ए और बी की तुलना करना है। ए बी से 6 गुना है, बी 1 है तो ये 6 होगा। अब बी जो है ए से कितना कम है, तो 5 कम है। किस से? ए से। कितना, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो 500/6, 2 से कटा 250, 2 से कटा 3, 8 तिरी का 24, 1 0, 3 तिरी का 9, 1 शेष बचा, अब बटा 3, 83.1/3% कम होगा बी ए से। अगला प्रश्न, बहुत ही मज़े मज़े में आपको मैं गणित सिखा दूंगा, और रीजनिंग, जीके जीएस तो आपके ऊपर है, जितना याद कीजिएगा। जो प्रश्न अगर पढ़ा हुआ मिल गया तो सही कीजिएगा, पढ़ा हुआ नहीं मिला तो आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन रीजनिंग और मैथ आपका स्कोर बना देगा। 20 20 40 है, अगर इसमें 18 और इसमें 18 ला देते हैं
तो 36 तो यहीं हो जाएगा। हिंदी में आप 20 में कम से कम 10 या 15 लाएंगे, मान लीजिए 10 ही लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए हिंदी लिए या इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, और जीके जीएस में अगर 20 में 10 भी लाते हैं तो 10। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 50 प्लस करेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ स्पीड मेंटेन करना होगा। 60 मिनट 80 प्रश्न, सोच लीजिए। और गणित रीजनिंग अगर आपको ट्रिक नहीं पता है और वहाँ पे नहीं कॉन्सेप्ट याद आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, नहीं तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। कम बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, बाद में समय अपना लगाइएगा वहाँ। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। कोई कहीं भी कुछ भी 100% होता है, ये सबको पता है। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं? 60%। यहाँ इधर से कर देता हूँ, 100% में से 60% लड़के हैं, तो जो बचे होंगे वो क्या होंगी? लड़कियाँ होंगी। ठीक है, जिसका मान दिया है 972। यहाँ देखिए 40% का मान क्या है? 972। 40% का मतलब कितना हुआ? चलिए निकाल ही देते हैं। 40% का मान बोला है, लड़कियों की संख्या 972 है, तो 40% का मान 972, तो 1% का मान 972 गुना 40 बटा 100। ठीक है, या फिर पूछा क्या है ये हमको देखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हम पॉइंट में नहीं निकालेंगे, अब हम ध्यान देंगे। स्कूल में लड़कों की संख्या पूछा है, बहुत अच्छी बात है। ये भी 20 का गुना है और ये भी 20 का गुना है। 40% का मान 972, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग दे देंगे। 20% का मान कितना हो जाएगा बताइए? 2 चौका 8, एक साथ 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 486 होगा 20% का मान। अब इसमें अगर हम लोग 3 से गुना कर दें तो इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 60% ही ना लड़के हैं। तो 6 18 के 8, हाथ में 1, 8 का 24, 1 25 के 5, हाथ में 1, 25 के 5, हाथ में 2, 4 3 12, 13 14, 1458 हो जाएगा आंसर। फिर से समझिए, 60% लड़के हैं तो 40% ही लड़कियां होंगी, जिसका मान था 972, और ये भी 60 और ये 40 दोनों 20 का गुणज है। तो इसमें मैंने क्या किया, 2 से भाग दिया, तो इधर भी 2 से भाग। 20% का मान 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, इधर 3 से गुना करेंगे तो 60% हो जाएगा, जो कि लड़के हैं। तो इधर भी हम 3 से गुना कर लेंगे, जो आ जाएगा 1458, आंसर हो गया। अगला प्रश्न, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक नहीं मासिक आय, मासिक आया नहीं आय क्या है? इनकम। देखिए, कोई कमाएगा तो 100% कमाएगा, 65% खर्च कर दिया तो कितना प्रतिशत बचा लेगा? 35% तो वो बचा लेगा। 35% का मान है कितना? 525। अब मैं 1% नहीं निकालूंगा, देखिए, क्योंकि मुझे 100% चाहिए। इसमें 5 से भाग तो इसमें भी 5 से भाग, 5 से नहीं 7 से करते हैं। कितना से करते हैं? 7 से। इसमें 7 से भाग, क्योंकि 100 का गुणज बनाना है मुझे, तो इसमें भी 7 से। 5% का मान कितना आ जाएगा? 7 7 49, 7 5 35, 75 आ गया। और हमें बताना है 100% का मान, तो इसमें भी 20 से गुना, तो इसमें भी 20 से गुना,
तो ये 100% हो गया, यानी मासिक आय। और इधर 75 दूनी 150 आएगा 0, 1500 रुपया आंसर हो जाएगा। या एक और तरीका था, वो भी देख लीजिए, यही चीज़। 65% खर्च किया तो 35% बचा है, जिसका मान है 525। तो 1% का मान 525 बटा 35। 35 एकम 35, आप 35 में 5 से गुना करेंगे, यानी ये काटेंगे तो 15 बढ़ जाएगा। तो 1% का मान 15, तो 100% का मान 15 गुना 100 बराबर 1500, आंसर हो गया। आगे देखते हैं। बहुत अच्छा, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन है बहुत आसान। 40 डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। 40% लोग चाय पी रहे हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। बचे ये 10% दोनों पीते हैं। बचे नहीं, ये 10%। यहाँ देखिए, बड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 40% टी चाय पी रहे हैं, 50% कॉफ़ी पी रहे हैं, सी लिख देता हूँ, और 10% दोनों पी रहे हैं। तो हमको बताना है कि कितने प्रतिशत लोग न चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, 40% में 10% तो कॉफ़ी भी पीते हैं, तो केवल चाय पीने वाले कितने हुए? 30%। ओके। और केवल इस 50% में 10% चाय भी पीते हैं, तो केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हुए? 40%। और दोनों पीने वाले कितने हुए? 10%। लेकिन यहाँ पूछा है कि कितने प्रतिशत ऐसे हैं कि कुछ नहीं पीते हैं। तो 40 आती 70 और 10 80% हो गया। 100% में से 80% घटा दीजिए। 20% बाबू लोग ऐसे होंगे जो कि ना चाय पिएंगे और ना ही कॉफ़ी। समझ में आया आपको? ऐसे प्रश्नों में मन में कैसे बनाइएगा, देखिए। 40 में से 10 कम कीजिएगा 30, जोड़ 50 में से 10 कम कीजिएगा 40, जोड़ दोनों 10% पीते हैं, 10%। ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ के 100 में से घटा दीजिए, आपका उत्तर प्रस्तुत हो जाएगा। आंसर हो गया। ये तो अभी सिखा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो ऐसे प्रश्न देख के आंसर आता है। देखिए, 24 9 36 होता है। 24 6 30 नहीं, 9 नहीं 12, 24 6 30 और 6 36। यहाँ अब प्रश्न क्या कह रहा है सोचिएगा। ये 9 9 लिखिए, 9। राहुल को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए था, उसने 24% ही पाया और 9 अंकों से फेल हो गया। बेचारा बहुत दुखी हुआ। तो परीक्षा कितने अंकों का हुआ था ये बताना है। चाहिए था कितना? 36, लाया कितना? 24। कितना कम लाया? 6 6, 12% कम लाया बेचारा। इसी 12% कम के कारण 9 अंक कम मिला। तो इसे भी 3 से भाग, इसे भी 3 से भाग। 4% का मान 3 3 का 9, 3। इसमें 25 से गुना कीजिएगा तो 100% हो जाएगा। तो इसमें भी 25 से गुना कर दीजिए। 75 अंक का परीक्षा हुआ था। नहीं समझे? देखिए, मैं अलग अलग तरीका सोचते रहता हूँ। इन दोनों में कितनी की कमी है? 12% की, जो कि कितना अंक कम मिला है? 9 अंक। कितना कम मिला है? 9 अंक कम मिला है। तो 1% का मान 9/12, तो 100% का मान
9/12 गुना 100। ये 3 3 का 9, 3 चौका 12, ये 25 तियाँ 25 चौका 100, तो 25 तियाँ 75 हो गया। 75 अंक का एग्ज़ाम हुआ था। ऐसे जब भी प्रश्न मिले आप चुटकियों में उड़ा दीजिए। चुनाव वाला भी प्रश्न आ गया, लीजिए टोटल टाइप ही आपको जीडी के लिए और रेलवे के लिए ये 2 बार हो गया है प्रश्न। ये खर्च वाला अंतिम होगा, चलिए यहाँ कर देते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 35% मत मिला और वह 1200 मतों से हार गया। कुल मत था 100%, जो हारा उसे मिला 35%, तो जो जीता होगा उसे मिला होगा 65%। 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30%। और 65 में से 35 घटा तो 30% आया, यही ना मत से ही हारा है। 30% का मान 1200, ठीक है। तो 1% का मान बताइए, 3 चौका 12 40, तो 100% का मान इधर 100 से गुना तो इधर भी 100 से गुना, 4000। यानी चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? तो 4000। अगर पूछता कि हारने वाले ने कितना पाया, तो 30, 1 का मान 40 आ गया था, कितना पाया था? 35%। तो 35 गुना 40 कर देते। 5 चौका 20 के 0, 4 3 12 13 14, 1400 मत बेचारा ही पाया था। और टोटल 4000 में से 1400 घटा देते तो जीतने वाला पाया होगा। समझ गए? 3 प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। पहला कुल मत, दूसरा हारने वाले ने कितना पाया, हारने वाला एक का मत, और तीसरा जीतने वाले का मत, और आजकल एक ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, हारने वाले का मत और जीतने वाले मत का अनुपात क्या होगा, ये भी पूछ देता है एग्ज़ाम में आजकल एग्जामिनर। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, तब ना अनुपात निकालिएगा। या पूछेगा रेशियो, तो वही अनुपात ही उसको बोलते हैं। तो कुल मत कितना? तो 1% का मान मैंने निकाला 40, तो 100% का मान 4000। अब हारने वाले ने कितना पाया? तो 35%, तो 1400। 4000 में से तो 1400 घटा लेंगे तो जीतने वाले पाए। अच्छा है, जीतने वाले को 35 से हम लोग कितना से गुना कर देंगे? 65 से 40 को, तब भी आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए आज का आखिरी प्रश्न। आपको देख के ही लग रहा होगा कि प्रश्न सर कैसा कैसा ला रहे हैं और ट्रिक कितना आसानी से बता दे रहे हैं। तो आप भी ऐसे प्रश्नों का सेट्स में से खोजिए और सीख जाइए। जो चीज़ सीख जाइए उसको हटा दीजिए, नया चीज़ सीखिए, ताकि एग्ज़ाम के दिन 20 के 20 प्रश्न अलग अलग टाइप का होगा आपका। 20 के 20 प्रश्न अलग अलग टाइप का होगा। और सारे टाइप जब हमको पसंद, ये पढ़ा हुआ होगा हमारा, और ट्रिक हमारे दिमाग में होगा, खुद से भी करना पड़ता है काम, तो 20 में 20 लाएंगे। 15 मिनट में मार के बैठ जाएंगे हम लोग। और रीजनिंग 15 मिनट, तो रीजनिंग में मान लीजिए जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा दिमाग लगाना होता है, तो इसका 5 मिनट और रीजनिंग का 20 मिनट, 25 मिनट रीजनिंग में दे देंगे। आधा घंटा हो गया, हम आधा घंटा कह रहे हैं, 40 मिनट का काम हो गया 2 सब्जेक्ट में। अब बचा है हमारे पास कितना? 20-20 40 मिनट तो हो गया। अब बचा है मात्र 20 मिनट। 10 मिनट हिंदी में काफ़ी है, जो प्रश्न आएगा ठीक कीजिए, आगे बढ़िए। 10 मिनट जीके जीएस में, तब आपका एग्ज़ाम कहीं जा कर के फंसेगा, निकलेगा। फंसने का मतलब मैं बोलता हूँ निकलना। चीनी के मूल्य पहले 100 रुपये था, अब 125 हो गया है। कितना बढ़ा? 25 बढ़ा। कितना बढ़ा मेरे भाई? 25 बढ़ा। खपत में कितनी कमी करनी होगी बताइए? खपत में कितनी कमी करनी होगी? 25 की। कितनी से तुलना की जा रही है? 125 से।
बस 100% से गुना, 25 पच्चे 125 और तो 20% अगर वो रिड्यूस कर देगा तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से समझिए, 100% 25% की वृद्धि हुई, 125 हो गया दाम, कितनी बढ़ गई 25, तो हम कितने की कमी करेंगे 25, कितने पे 125 पे, गुना 100%, 25 पच्चे और ये 5 से 20% आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप आगे लोगों को शेयर कीजिए, और देख रहे हैं तो इतने प्रश्न बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है, सेट करो, पढ़ाओ, डालो, उसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से समझाते हुए। तो आप देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।